Morning everyone. Hope that you all are fit and fine at home and welcomes you in Vashish Nirval YouTube's channel. Class 8th student, today we will discuss poem of chapter 15, that is where the mind is without fear. Here this is very important and very interesting poem written and composed by Rabindranath Tagore, the famous Bengali poet. Basically हियर जो ये अगर मैं बात करूँ ये पोएम एक वन ऑफ द बेस्ट पोएम है गीतांजलि से जो पब्लिश्ड की गई थी 1912 में, जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को एक बहुत ही अच्छा प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, उनको एक सम्मान मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर का 1913 में इस पोएम की वजह से। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा हम पोएम स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग रिगार्डिंग दिस पोएम। बेसिकली ये पोएम एक पोएम नहीं है, ये कविता एक कविता नहीं है, बल्कि ये कविता एक प्रार्थना है भगवान से कि वो हमारे देशवासियों को, हमारे देश को बुराइयों से बचाए। यहाँ पे जो पोएट है, पोएट कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। उनका भगवान में बहुत विश्वास है और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने दिल से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे देशवासियों को मेहनत करने की बुद्धि दे, आप मेरे देशवासियों को सच बोलने की शक्ति दे, आप मेरे देशवासियों को जो है मुसीबतों से लड़ना सिखाए। तो आइए विदाउट disturbing or without wasting time, let's start. See, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. अब अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि है वो कल्पना करता है कि वो अपने देश को कैसा देखना पसंद करेगा। वो कहते हैं कि उसके किसी भी देशवासी को हर समय अपने मन में डर नहीं रखना चाहिए, इसके बजाय उन्हें निडरता से सर उठाकर जीना चाहिए। पहली लाइन में बताया ना, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, तो इस लाइन में उन्होंने यही कहा है कि मेरे देशवासियों के मन में डर नहीं होना चाहिए, बल्कि सर उठाकर जीना चाहिए और खुद पे इतना विश्वास करना चाहिए। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, कि ज्ञान सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। अर्थात अगर मैं बात करूं तो शिक्षक संस्थानों में कोई भी जातिवाद, कोई भी धर्म या किसी भी चीज़ को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों लोगों को आपस में लड़ने के बजाय एकजुट होकर रहना चाहिए। उन्होंने कहा है ना, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, कि लोगों को आपस में लड़ने की बजाय एकजुट होकर लड़ना चाहिए। वे सब मिलकर आने वाली कठिनाइयों का सामना कर लें, वो सब जो है आने वाले कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, मतलब कोई भी कठिनाई आए उसका भी हम अच्छे से सामना कर सके। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा चारों लाइन। नेक्स्ट, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टाइलेस स्ट्रेविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। अब देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि उनके सपनों के भारत में, कि मेरे सपने का जो मैं चाहता हूँ जैसा मेरा भारत होना चाहिए, कि हर किसी व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अपने फ़ायदे के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। दिया है ना, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ सच गहराई से जो है सच बिल्कुल गहराई से होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को खुद को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर लगता है ना कि
there where tireless striving stretches its arms towards perfection, कि हर एक व्यक्ति को खुद को सुधारने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए और तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि वह स्वयं संतुष्ट न हो जाए। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। अब इसके बाद वो पानी की एक अनियमित धारा की कल्पना करता है जिसके माध्यम से कोई आसानी से प्रगति कर सकता है। उसने कहा जब हम बिल्कुल सही हो जाएंगे तो हम किसी बाधाओं का सामना किए बिना हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, बिना किसी बाधाओं का सामना किए। और वही दूसरी ओर वो एक रेगिस्तान की आदत की कल्पना करता है। रेगिस्तान कैसा होता है, मतलब मान लीजिए अर्थात कि पानी की धारा अगर रेत में आप डाल दें, भाई मान लीजिए आपने पानी चला दिया रेत में, तो क्या होगा, रेत उस पानी को सोख लेगा। तो वो कल्पना करता है कि पानी की धारा उस रेत में खो जाती है। इसका मतलब है कि वो यह कह रहे हैं कि उनके देश के लोग अंधों की भांति अंधविश्वास करते हैं। अब जब वो इतना अंधविश्वास करते हैं तो वो जो अगर कोई झूठ बोल रहा है वो झूठ में आ जाते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि जैसे उनके देश के लोग ये अंधों की भांति अंधविश्वास करते हैं और उन्हें तर्क है कि वे आवेदन के माध्यम से इन मानवताओं पर सवाल करना चाहेंगे, कि मतलब हमें अगर कोई अंधविश्वास फैला रहा है तो हमें उसका तर्क वितर्क करके हमें उसका जवाब जानना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक सभी बच्चों की क्लियर हो गई होगी। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी into ever widening thought and action into the heaven of freedom, my father let my country awake। इन लास्ट की 3 पंक्तियों के माध्यम से कवि सीधे सीधे भगवान से कह रहा है कि वो चाहता है कि अपने देशवासियों को उनके नेतृत्व में ले जाए ताकि वे विचारों और उनके कार्यों दोनों में क्षितिज को व्यापक कर सके। और यदि वो ऐसा करने में सफल होते हैं तो भारत स्वर्ग में रूपांतरित हो जाएगा, एक स्वर्ग जहां उसके सभी नागरिक वास्तव में स्वतंत्र होंगे। मतलब वो स्वर्ग कब बनेगा, जब लोग बाग झूठ बोलना छोड़ देंगे, जब मेरे देश में सभी को बराबर की शिक्षा प्राप्त होगी, जब मेरे देश में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना आ जाएगा, जब मेरे देशवासी अंधविश्वास से पर्दा हटा लेंगे, तब जाकर कहीं मेरा देश एक स्वर्ग के रूप में रूपांतरण होगा और तब मैं मानूंगा कि वास्तव में ही मेरा देश स्वतंत्र होगा। तो ये हमारी पोएम थी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज की थी। आई होप दैट ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अगर उसके बाद भी किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से या मुझे पर्सनली मैसेज करके आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक वशिष्ठ निर्वाल यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।